अंदर राहुल गांधी को हमने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरते देखा है। कई बार जब भी संसद की शुरुआत होती है और इस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने दमदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को घेरा है, सवाल उठाए हैं और अब ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। वो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि क्या ही है, विपक्ष में शायद वो आगे लीड करेंगे, लेकिन यही नहीं, सरकार की निगरानी कर सकते हैं, इनके पास कई विशेषाधिकार होते हैं। इसके लिए एक नियम भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977। इसके तहत जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनके पास कई सारे अधिकार होते हैं। ये अधिकार क्या है ये भी जानेंगे, इनको क्या खास विशेषाधिकार दिए जाते हैं, इनको क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाती है, क्या वेतन होता है, ये सभी बताएंगे और इसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन खास बात कि 1977 वाला जो एक्ट है इसमें कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि 10% होना चाहिए, जबकि जो नियम है, जो नियम फॉलो की जाती है लोकसभा में या विधानसभा में या राज्यसभा में, वो ये है कि जो विपक्ष है, विपक्षी दल होगा, उसके पास लोकसभा की कुल सीट जितनी भी है उसका 10% सीट होना ज़रूरी है। लोकसभा में ये जो संख्या है 54 है, तो 54 सीट्स होने पर ही आपके यहाँ से कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकता है। अब तक कांग्रेस के पास ये चांस आया ही नहीं पिछले 2 टर्म में। इस बार कांग्रेस के पास 99 सांसद है, एमपी है और इसीलिए इस बार कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना तय है। अब ये बनेगा कौन, इस पर तमाम तरीके की अटकलें चल रही है। लगभग मान लीजिए कि राहुल गांधी ही फाइनल चेहरा है इस पोस्ट के लिए। 1952 में इंडिया में सबसे पहला इलेक्शन हुआ, आम चुनाव। इसके बाद कांग्रेस को 364 के आसपास सीट्स मिली और इसी दौरान सीपीआईएम को लगभग 16 सीटें मिली। इस दौरान जो लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर, उन्होंने ये नियम बनाया। नियम बनाकर, नियम क्या इसको प्रोसेस कह सकते हैं, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो ऑपोजिशन होगा लीडर में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसके लिए विपक्ष के पास 10% सीट होनी चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि अगर हम इसके लिए कोई नियम नहीं तय करेंगे तो कोई भी दल को, हर कोई नेता प्रतिपक्ष की मांग करेगा, इसलिए उन्होंने नियम बनाया। लेकिन हालांकि ये जो नियम था ये किसी भी गजट में या लिखित रूप से जारी नहीं किया गया। हालांकि ये ट्रेडिशन है, इसको फॉलो किया गया और अब तक इसे फॉलो किया जा रहा है। हालांकि ये 1977 एक्ट में शामिल नहीं है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, उसके बाद भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बारी जब आई, कांग्रेस के पास 400 से ज़्यादा सीट्स आई थी और उस दौरान बीजेपी नई पार्टी थी, उसके पास कुल 2 या 3 सांसद थे। इसके अलावा टीडीपी भी एक पार्टी थी जिसके पास ज़्यादा सीट थी, लगभग 30 सीटें थी और इस दौरान टीडीपी ने मांग की थी कि उसकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन उस दौरान भी यही नियम का हवाला दिया गया, जो जीवी मावलंकर थे उनकी बात का हवाला दिया गया और कहा गया कि 10% होना ज़रूरी है। इसके बाद जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो कह सकते हैं कि यही पलटवार किया गया। बीजेपी के सामने भी कांग्रेस गई और कांग्रेस ने रखा अपना प्रस्ताव कि नेता प्रतिपक्ष का नेता हमारा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी यही दलील दी गई कि आपने भी 1984 में यही किया था। जीवी मावलंकर का उदाहरण दिया गया और इसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सदन में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए नहीं बैठे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आप खुद कह रहे हैं कि ये नोटिफाइड नहीं है, इसका मतलब कि ये कहीं भी नहीं है। क्या स्पीकर के किसी ऐसे आदेश की सत्यता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है, वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, वो सरकार के कामों को रिव्यू करता है। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना भी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है। ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है। ये उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष अलग अलग महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त,
मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल है। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल ना करे तो देश में ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। अब अगर बात करें कि नेता प्रतिपक्ष को कौन सी सुविधाएं दी जाती है तो वो है इनकी सैलरी 50,000 प्रतिमाह सैलरी होती है इनकी, भत्ता 45,000 प्रतिमाह निर्वाचन भत्ता और 2,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली में उच्च श्रेणी का फर्निश्ड बंगला दिया जाता है। देश के अंदर सरकारी कामकाज के लिए नेता प्रतिपक्ष मुख्य हवाई और रेल यात्रा कर सकता है। आधिकारिक काम के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर भी दिया जाता है। सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ भी मुहैया कराया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी दी जाती है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि कानून को ना मानते हुए स्पीकर के नियम को बनाने के पीछे सत्ता की मनमानी ही कारण है। जब कांग्रेस ने 1984 में 415 सीटें जीती थी तो उसने 1977 के कानून को ना मानते हुए पूर्व स्पीकर का नियम चलाया। ठीक ऐसा ही काम 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम भी यही हुआ। 2014 में सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को ठुकराया। वही 2019 में ओम बिरला ने भी नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि नेता प्रतिपक्ष जब अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदारी दी गई थी, भले ही वो ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन वो चाहे वो ईडी हो या फिर सीवीसी हो, कई इन सब समितियों में उनको शामिल किया गया था, क्योंकि ट्रेडिशन यही है कि विपक्ष का एक नेता, सबसे बड़े दल का नेता ऐसे समितियों में शामिल होना चाहिए। खैर, जानकार मानते हैं कि अभी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनकर सामने आएंगे और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के लिए और एक बड़ा मोड़ भी है, क्योंकि 10 साल के बाद ये पद पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास आएगा, क्योंकि ऑफिशियली प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे और जो अधिकार दिए जाते हैं नेता प्रतिपक्ष को वो राहुल गांधी सरकार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सरकार की निगरानी, फाइनेंशियल डेटा कि कितना खर्चा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इन सब पर राहुल गांधी की निगरानी होगी। उनका एक ऑफिस होगा, सारी चीज़ें इनको मुहैया कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी का होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके अलावा अगर देखा जाए तो मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो या फिर गौरव हो या फिर उनके अलावा एक दो नाम और है जैसे कि केसी वेणुगोपाल हो, ये सारे नेता दक्षिण के हैं और पहले से ही एक नेता दक्षिण के जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे है वो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे में लोकसभा में शायद ही दक्षिण की तरफ से कोई नेता सामने आए। हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस को फोकस करना है और साथ ही एक ऐसा नेता चुनना है जो कि हिंदी भाषा में अच्छा हो और संसद में जोरदार तरीके से अपनी बात रख सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।